जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं कि इस दीपावली को जो है मैं अपने देवी और देवताओं के लिए कुछ पोशाक लेकर आई हूं और कुछ श्रृंगार का सामान जो कि बहुत ही सुंदर है, वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं अपने सभी देवी देवताओं का वस्त्र लेकर आई हूँ इस दीपावली में उनके श्रृंगार के लिए, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ लक्ष्मी गणेश जी का वस्त्र, क्योंकि वो सर्वप्रथम है, उनकी पूजा सबसे पहले होती है। तो मैं उनका ये वस्त्र लेकर आई हूँ और मेरे जो लक्ष्मी गणेश हैं उनकी जो साइज है उनके हिसाब से मैं ये लेकर आई थी। इससे पहले मैं एक लेकर आई थी रानी कलर का, जो कि होता है ना कि माता लक्ष्मी जी को जो है पिंक कलर, गुलाबी कलर बहुत पसंद है। लेकिन मैं इस बार उनके लिए बहुत खोजी मार्केट में, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैं इस बार ये लेकर आई हूँ। ये भी बहुत प्यारी ड्रेस है और वैसे भी लाल और पीला शुभ होता है, तो इसलिए ये मैं माता लक्ष्मी जी के लिए लेकर आई हूँ। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये, और यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। तो माता लक्ष्मी जी के ऊपर ये बहुत ही सुंदर लगने वाली है। और इसके साथ जो है पीछे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी के लिए भी वस्त्र दिया गया है, जो कि गोल्डन कलर का है, कुछ इस तरह से है। तो पिन लगा हुआ है, मैं आपको पिन निकाल के दिखाऊंगी कि बहुत ही सुंदर ये जो है इनकी जो पोशाक है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और पिन निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा ये लहंगा है। इसको पहनने के बाद जो है माता रानी कितनी सुंदर लगने वाली है। तो ये जो है पोशाक मुझे बहुत ही पसंद आई है और बहुत ही सुंदर भी लग रही है। और इसके साथ जो है ये पटका है, माता रानी का चुंदरी है, तो ये भी कुछ और इस तरह से है। बहुत ही प्यारी सी, छोटी में ही है पर बहुत ही सुंदर ये पोशाक है माता रानी की। और ये जो है गणेश जी का है पोशाक, और ये भी देखिए इसके साथ मैच करके दिया गया है। ये भी पोशाक बहुत ही सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर ये मैं गणेश जी को पहनाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर ये पोशाक है। इसके साथ जो ये पटका दिया गया है, तो यहाँ पर पटका जो है ये भी बहुत ही सुंदर सा है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये माता लक्ष्मी जी का वस्त्र हो गया है और गणेश जी का वस्त्र हो गया है। तो ये जो पोशाकें हैं बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही सुंदर लग रही है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ माता सरस्वती जी का वस्त्र। और ये जो वस्त्र है यहाँ पर मैं ये 2 पीस लेकर आई थी, ये भी इस तरह से है। तो जो भी है, पहले मैं जो है लक्ष्मी जी के लिए और माता सरस्वती जी के लिए जो पोशाक लेकर आई थी वो भी बहुत ही प्यारी थी, लेकिन उनकी जो साइज़ थी उतना मुझे ठीक से पता नहीं था, तो वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो उसे मैं बदल के वापस से चेंज करके मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये भी जो पोशाक है आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पोशाक है। तो माता सरस्वती जी के लिए मैं व्हाइट खोज रही थी, लेकिन व्हाइट नहीं मिला, तो मैं इस कलर का लेकर आई हूँ। तो ये भी पोशाक मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके साथ जो माता जी की चुंदरी दी है वो कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से लग रहा है और बहुत ही सुंदर ये भी पोशाक है। और इसके साथ ये पोशाक भी मिली है, तो ये भी बहुत ही प्यारी सी पोशाक है, ये पीली है। तो इसको भी पहना सकते हैं, लेकिन मैं ये पहनाऊंगी, देखूंगी कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही पहनाने की पूरी कोशिश करूंगी कि जो अच्छा लगे माता सरस्वती जी के ऊपर तो वो मैं पहनाऊंगी। इसके साथ का जो ये चुंदरी है वो इस तरह से है। तो ये जो वस्त्र है, ये जो पोशाक है वो पूरा परफेक्ट है। माता जी के जो मूर्ति है उनके हिसाब से ये जो है पोशाक पूरी परफेक्ट आएगी। तो ये बहुत ही प्यारी सी जो है पोशाक मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब जो है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो है मैं अपने हनुमान जी के लिए भी लेकर आई हूँ। बजरंग बली के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये लाल कलर की है उनकी जो है पोशाक। तो ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पर ये पिन लगा हुआ है, इसमें जो है ये पटका है उनका, तो इस तरह से वो भी मैंने ये। और ये जो पोशाक है हनुमान जी को मैंने पहना के देख लिया है, बजरंग बली जी को, तो ये बहुत ही परफेक्ट उनके ऊपर आई है। तो ये भी जो पोशाक है बहुत ही सुंदर है, कुछ इस तरह से। और उनको रेड पहनाया जाता है, इसलिए मैं उनके लिए ये लाल वस्त्र लेकर आई हूँ। तो ये भी पोशाक बहुत ही अच्छी लग रही है, तो कुछ इस तरह से है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी और भी कुछ मैं पीले वस्त्र लेकर आई हूँ, जैसे कि यहाँ पर है इस तरह से। तो इसमें जो है दो वस्त्र हैं, जैसे कि मैं पहना सकती हूँ अपने विष्णु भगवान जी को पहना सकती हूँ और कुबेर जी को पहना सकती हूँ। तो यहाँ पर ये भी कुछ इस तरह से है, तो इसको मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से है। तो यहाँ पर ये है, तो ये मैं कुबेर जी को पहनाने वाली हूँ और उनके ऊपर ये वस्त्र बहुत ही अच्छी आएगी। और ये इसके साथ का पटका है, तो ये मेरे कुबेर जी के लिए हो गया है। और साथ में ये मैं विष्णु जी को पहनाने वाली हूँ। तो विष्णु जी का जो पोशाक है वो मुझे परफेक्ट नहीं मिला, जैसा मैं उनके लिए चाह रही थी उस तरह से नहीं मिल पाया है।
तो इसलिए मैं इनको जो है इस तरह से पहनाने वाली हूँ। और इसका जो पटका है वो कुछ इस तरह से है। तो ये पटका है और ये वस्त्र, वैसे मैं उनके लिए और भी अच्छी वस्त्र ले आऊंगी। तो अभी दीपावली की पूजा है इसलिए मैं ये वाला वस्त्र लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है मेरी पोशाक है इस बार की। और साथ में आपको मैं सबसे अच्छी और सबसे सुंदर पोशाक दिखाने वाली हूँ, जो कि है मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जो ये पोशाक लेकर आई हूँ, ये भी बहुत ही प्यारी सी पोशाक है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लगी मुझे, एक ही बार में ये पसंद आ गई थी। और इसका जो कलर है वो बहुत ही सुंदर है और काफी हैवी पोशाक है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से लग रही है। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक, जो कि बहुत ही सुंदर सी, इसका जो जरी का वर्क है, जो काम है वो बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये स्टोन लगे हुए हैं, और मैंने उनको ऐसे थोड़ा सा नाप के देखा था, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे इस पोशाक में। तो और ये जो है मुझे एक ही बार में पसंद आ गई, तो इसलिए मैंने ये लड्डू गोपाल के लिए लिया है। बहुत ही सुंदर पोशाक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पोशाक के साथ है, ये उनका जो है ऊपर का चोली है। तो इस तरह से ये ऊपर पहनाया जाएगा। और उसके साथ जो ये पटका है वो इस तरह से, ये भी काफी वजनी पटका है। और इसको पहनाने के बाद तो माला की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं देखूंगी उनको जब मैं श्रृंगार करूंगी तो देखूंगी कि उनके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, उसी हिसाब से मैं उनको ये पहनाने वाली हूँ। तो ये जो वस्त्र मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा? मेरे जो भी सभी देवी देवताओं के वस्त्र हैं वो आप लोगों को कैसे लगे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वैसे मैं और भी अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आऊंगी उनके लिए, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो फिलहाल दीपावली की जो पूजा है उसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। मिल भी नहीं रहा था तो जो भी मिला मैं वही लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे प्यारी ये मुझे पोशाक लगी है। और अब जो है मैं आपको उनके श्रृंगार का सामान दिखाऊंगी। तो इस बार जो है मैं उनके श्रृंगार का भी सामान लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा ये मुकुट है। तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा मुकुट लेकर आई हूँ, जैसे कि मैं अपने सभी देवी देवताओं के लिए नए सारे मुकुट लेकर आई हूँ, कुछ इस तरह से। तो जो मुझे उनके वस्त्र के हिसाब से लगेगा मैं वही पहनाने वाली हूँ। तो एक मुकुट ये है और एक ये इसी के साथ का ये भी मुकुट है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे मैं जैसे हनुमान जी के लिए लेकर आई हूँ, विष्णु भगवान जी के लिए लेकर आई हूँ, और साथ में लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ, कुबेर जी के लिए भी लेकर आई हूँ। तो जो भी मुकुट जिनके ऊपर जो अच्छा लगेगा मैं वही लगाऊंगी। तो ये सारे मुकुट हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मुकुट है। तो अभी जो है और भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे मुझे यही मिला तो मैं यही लेकर आई हूँ। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छे मुकुट है, और इनका भी प्राइस भी जो है बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं लगा मुझे। तो यहाँ पर ये जो मुझे मिला है 145 की ये मुकुट मिली है। पगड़ी भी मिलती है, लेकिन मुझे मुकुट जो है पूजा पाठ में मुकुट ज़्यादा अच्छा लगता है। पगड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन मुकुट जो है आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है, और बहुत ही सुंदर इसमें काम हुआ है, और लगाने के बाद भी जो है बहुत ही सुंदर आएगी ये। तो ये है, ये मुकुट है। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ 1 2 3 4 5 6 मुकुट मैं लेकर आई हूँ। 6 मूर्तियां हैं, 6 मुकुट है, और भी मेरे पास एक्स्ट्रा मुकुट रखे हुए हैं, उनमें से भी मैं देखूंगी जो अच्छा लगेगा वो मैं पहनाऊंगी। और अब जो है मैं उनके लिए जो माला लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ मालाएं लेकर आई हूँ, और भी माला मेरे पास है। तो वही बात है कि जो मुझे जिनके ऊपर अच्छा लगेगा मैं वही उनको पहनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं ये बजरंगबली जी के लिए लेकर आई हूँ, हनुमान जी के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले भी मैं एक लेकर आई थी, उसको भी मैंने चेंज किया, क्योंकि मूर्तियों के हिसाब से मैं थोड़ा सा बड़ा और छोटा नहीं समझ पाई थी, लेकर आई थी। तो इस बार आप देख सकते हैं ये भी है, ये मैं विष्णु जी के लिए लेकर आई हूँ। तो लेकर तो आई हूँ, जो उनके ऊपर जिनके ऊपर जो अच्छा लगेगा मैं वही उनको पहनाने वाली हूँ, और जिनके ऊपर जो फिट बैठ जाएगा। और साथ में यहाँ पर ये भी एक है। तो इस तरह की मैं कई मालाएं लेकर आई हूँ। ये भी देखिए इस तरह की माला है, बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर जो है मुझे मिल गई है। तो यहाँ पर भी ये है 1 2 3 4 5 6 मैंने माला लिया है, जैसे कि 6 देवी देवता हैं, 6 के लिए मैंने वस्त्र लिया है, साथ में मुकुट मैंने लिया है, तो उसी हिसाब से मैंने माला भी लिया है। और ये मुझे लगता है कि ये कुबेर जी के ऊपर अच्छा लगेगा, तो मैं ये उनको पहनाने वाली हूँ। ये हनुमान जी के लिए हो गया, माता लक्ष्मी के लिए हो गया, माता सरस्वती जी के लिए हो गया, विष्णु जी के लिए हो गया, या ये विष्णु जी को पहना दूंगी। तो जो जिनके ऊपर आएगा वो मैं उनको पहनाने वाली हूँ। तो ये मेरी जो है सारी मालाएं हैं, और बहुत ही प्यारी माला है। आप देख सकते हैं कि ये लक्ष्मी जी के लिए मैंने सेट का लिया है, जो कि लहंगे पे काफी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने उनके लिए लिया है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक माला और दिखाना चाहती हूँ, जिसका कि ये निकल गया है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये ऐसे ही मुझे अलग से मिल गया था, तो ये मैं ले ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर माला है ये। तो ये मैं ले ली हूँ और इसके साथ फिर मैंने एक जो है उनके हाथ के कड़े लिए हैं। तो यहाँ पर ये है, इसका जो एक पेयर है मेरे पास है पहले से, वो है। और यहाँ पर जो है ये मैंने ले लिया है। तो कुछ मैंने यहाँ पे कड़े लेकर आई हूँ, चूड़ियाँ तो यही मिल रही थी तो मैं यही लेकर आई हूँ। वैसे मैं और भी अच्छी अच्छी खोज रही हूँ, तो जो मुझे मिलेगी वो मैं लेकर आऊँगी। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं के 4-4 हाथ है, तो चारों के लिए मैं जोड़ा लगा के ली हूँ। तो जैसे 2-2 है और यहाँ पर ये हो जाएगा। और बस और भी मेरे पास जो है वो पहनाऊंगी। साथ में मैं यहाँ पर हनुमान जी के लिए ये लेकर आई हूँ, क्योंकि उनके हाथ में इस तरह से पहनाया जाता, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और भी मैं देखूंगी जो भी मेरे पास है उनमें से मैं लगा के उनका श्रृंगार करूंगी। तो जब भी मैं अपनी मूर्तियों का श्रृंगार करूंगी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी कि पूरे जो भी मेरे समस्त देवी देवता आए हैं उनका श्रृंगार होने के बाद वो किस तरह से लग रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी। तो ये मेरी हो गई ये कड़ा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कमरबंद में मैंने 2 कमरबंद लिया है, माता लक्ष्मी जी के लिए और सरस्वती जी के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर कमरबंद लग रही है। तो बहुत लोग इसे पायल की तरह से पहनाते हैं या आप इसे कमरबंद की तरह से पहना सकते हैं। ये कुछ इस तरह से लग रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इनके बाद जब ये कमरबंद में ये पहनाया जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ उनके कानों के लिए ये 2 बूंदे लेकर आई हूँ। तो लाल वाला जो है मेरी लक्ष्मी माता जी के लिए हो जाएगा, और जो यहाँ पर ये हल्का सा फिरोजी कलर का है जो उनका मैं लहंगा लेकर आई हूँ, ये उनके साथ हो जाएगा। तो ये 2 कान के बूंदे हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। और साथ में यहाँ पर मैं जो है सभी देवी देवताओं के लिए ये बिंदी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही प्यारी बिंदी है। इसमें का जो बिंदी है मैंने अपने माता दुर्गा जी को लगाया है, वो अभी भी लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर बिंदी लगती है, लगाने के बाद जो है मूर्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो श्रृंगार होने के बाद तो आप देखेंगे ही कि कैसी लगती है। तो ये बिंदी है। तो ये कुछ जो है श्रृंगार का सामान मैं अपने देवी देवताओं के लिए लेकर आई हूँ। और साथ में जो है यहाँ पर पूजन सामग्री के लिए मैंने 3 माला और लिया है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हल्दी की माला है, भगवान गणेश जी को पहनाई जाती है। तो वो तो छोटे से हैं, तो ये माला जो है उनके जो है पूजा के पास ये रखी जाती है। और यहाँ पर ये कमल गट्टे की माला है, माता लक्ष्मी जी के लिए है, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और साथ में यहाँ पर ये चंदन है, चंदन की माला जो कि विष्णु जी के लिए है, तो वो मैं लेकर आई हूँ। तो ये भी तीनों चीज़ें मैंने इन्हीं सब चीज़ों के साथ खरीदा है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो ये कुछ श्रृंगार की चीजें हैं जो कि मैं अपने देवी देवताओं के लिए लेकर आई हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मेरे श्रृंगार का सामान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो ये तो खैर पूरे श्रृंगार का सामान हो गया, और अब जो है मुझे उनके श्रृंगार करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और ये है मेरा आज का वीडियो, जो कि मेरे भगवान जी के वस्त्र और श्रृंगार का वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगा उनका वस्त्र और श्रृंगार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई होप कि आपको मेरा वस्त्र और श्रृंगार का वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए और अच्छे से वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।